अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर असलम। आज हम मौजूद हैं दरबार मियां मीर के करीब 12 दरी में, और मेरी बैक साइड पर ये जो मकबरा है ये नादरा बेगम का मकबरा है। नादरा बेगम के बारे में कहा जाता है कि ये शाहजहां के बेटे दारुल शिकवा की अहलिया थी, और जिस जगह पर हम खड़े हैं किसी ज़माने में यहाँ पर तालाब था। वेबसाइट पर अगर आप देखते हैं तो ये जो 12 दरी है ये उस तालाब के बिल्कुल साथ थी। अभी इसमें रेनोवेशन का काम हो रहा है। नादरा बेगम के मकबरे पर ये करीब 12 दरी है, और ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सामने है मकबरा। मुग़ल शहंशाह शाहजहां के बेटे दारुल शिकवा की ये अहलिया थी, और ये इसके सामने बड़ा आप देख सकते हैं ग्राउंड है जहाँ पर लड़के अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर लोग शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात भी मुनक्किद करते हैं। इस पूरी की पूरी इमारत के सामने ये एक ज़माने में तालाब हुआ करता था। इस जगह को तालाब कहते थे। और मकबरे पर रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर इसके साथ ग्रिल लगा दी गई है। हम अंदर जाकर दिखाते हैं इस मकबरे का अंदरूनी हिस्सा। ये सीढ़ियाँ जो आपको ऊपर मकबरे में लेके जाती हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटी ईंट का इस्तेमाल किया गया, जो मुग़लों के तकरीबन ख़ासा रहा है। उनके दौर में जितने भी बनने वाली इमारतें थी उनमें छोटी ईंट का इस्तेमाल बकसरत पाया जाता है। धर्मपुरा की मशहूर 12 दरी बाग में मियां मीर दरबार के पहलू में नादरा बेगम का मकबरा वाक़ है। आजकल वहां तज़ीन और आइश का काम तेज़ी से जारी है। जैसे ही आप मकबरे में दाखिल होते हैं तो आपको सामने नादरा बेगम की कब्र देखने को मिलती है। कब्र की एक जानिब जहां शहज़ादी का नाम दर्ज है, वहीं मुखालिफ समेत कलमा तैयबा कंधा किया गया है। लाहौर के दूसरे मकबरों के बरक्स इसका कोई गुंबद नहीं। इसके खामोश फव्वारे आजकल नौजवानों के क्रिकेट की पिचेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक वक्त था मकबरा पानी में गिरा हुआ था, और यहाँ पहुँचने के 4 रास्ते थे। उन रास्तों में से आज सिर्फ एक ही बाकी बचा है। नादरा बेगम हज़रत मियां मीर की इंतहाई अकीदतमंदों में से एक थी, क्योंकि इस अकीदतमंदी में इनका शोहर दारुल शिकवा बराबर का शरीक था। वह हज़रत मियां मीर को अपना उस्ताद मानता था, और इन्हीं की रफ़ाकत में सूफ़ीज़म पर एक लाजवाल किताब सफ़ीनतुल औलिया तहरीर की। नादरा बेगम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत मियां मीर के मज़ार मुबारक के क़र्ब में दफन होने की ख्वाहिश की, जो इनकी वफ़ात के बाद पूरी कर दी गई। नादरा बेगम ने तमाम उम्र शहज़ादा दारुल शिकवा की रफ़ाकत और मोहब्बत में गुजारी। इन्हें अपनी ज़िंदगी ही में शोहर और बेटे का इंजाम औरंगज़ेब के हाथों दिखाई दे रहा था। इस गम में इनकी मौत वाक़ई हुई, और यूँ वो अपनी ज़िंदगी में अपने शोहर और बेटे की अंदरनाक मौत देखने से बच गई। इनकी वफ़ात के बारे में मौलवी ज़काउल्लाह दिलवी ने अपनी किताब तारीख़ हिंदुस्तान में मुफस्सल तहरीर किया, और ये बात बयान की कि शहज़ादी की वफ़ात सिंध और बलोचिस्तान के इलाके में हुई, और हस्ब वसीयत लाहौर में दफन किया गया। प्रोफेसर असलम अपनी किताब खफ्तगान खाक लाहौर में तहरीर करते हैं। नादरा बेगम का इंतकाल सफ़र के दौरान बलोचिस्तान में हुआ। दारुल शिकवा ने गुल मोहम्मद बलोच की निगरानी में इनकी मैयत तदफीन के लिए लाहौर रवाना की। नादरा बेगम का मकबरा हज़रत मियां मीर के मज़ार के करीब एक वसी और रीज़ तालाब के वफ़्त में मिलता है। यहाँ पर लफ्ज़ तालाब की वज़ाहत मुग़ल अहद में तालाब से मुराद एक छोटी झील था, जिसमें मकबरे की दीगर इमारतों के साथ साथ 12 दरी भी मिलती थी। इसी तर्ज की तमीर शेर शाह सूरी के मकबरे और शेखुपुरा में जहांगीर की तमीर करदा हिरम मीनार में भी दिखाई देती है। नादरा बेगम का मकबरा अपने वक्त की एक ऐसी ही लाजवाल और नायाब तामीर था। नादरा बेगम का मकबरा और हज़रत मियां मीर के मज़ार की इमारत की तामीर इनके दारुल शिकवा की ज़िंदगी में ही शुरू की गई, लेकिन इन इमारत की तकमील नादरा बेगम और दारुल शिकवा की करबनाक मौत के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने पाए तकमील तक पहुँचाई।
मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद मुग़लों की कई दीगर नादर और नायाब तामीरात की मांद इस मकबरे की इमारत भी हवादस का शिकार रही। कुछ अमरात सिख गर्दी का भी बदतरीन निशाना बनी। मकबरे की इमारत के बारे में मौलवी नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहकीकात चिश्तिया में यूँ तहरीर करते हैं। हाल इमारत बारंदरी ये है कि पहले तसीना बुलंद संग मरमर लगा हुआ था। बलमदारी महाराजा रंजीत सिंह सब उतरवा लिया गया। अब वसीदा इमारत शिकस्ता खड़ी है। नादरा बेगम का मकबरा आज भी अपने मजबूत ढांचे के साथ कायम व दायम है। चबूतरे के चारों जानिब खुश्क हौज़ दिखाई देते हैं जिनमें कभी फव्वारे भी चला करते थे। इनके साथ साथ आबी गुज़रगाहें और संग सुर्ख से आरास्ता रोशनी भी देखी जा सकती थी। चबूतरे के ढांचे में संग सुर्ख के अंदर बारीक और नफीस काम आज भी दिखाई देता है। नादरा बेगम की असल कब्र जो कि तय खाने में मौजूद है, असल कब्र तक की रसाई के तमाम रास्ते अंग्रेज़ अहद में ही ख़त्म कर दिए गए, जिसकी वजह से तय खाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कब्र का तावीज़ आज भी वस्त इमारत में दिखाई देता है। मकबरे की दीवारों और सकफ़ पर कहीं कहीं पिचकारी का नफीस काम दिखाई देता है। बारादरी की वो दीवारें जो कि रिहायशी घरों से मुत्तसिल है, इनके साथ साथ घरों का कूड़ा करकट बकसरत देखा जा सकता है। तमाम दिन इस ग्राउंड में नौजवान क्रिकेट खेलते नज़र आते हैं और शाम को नशा करने वाले हजरात की अमाजगाह ये जगह बन जाती है। ये अजीमुल शान मकबरा, इसके साथ एक वसी मैदान हुकूमत और महकमा सारे क़दीमा की शदीद तरीन बेतवज्जी का शिकार रहा, लेकिन आजकल यहाँ दोबारा से इसकी तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया। इस मकबरे की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो बारादरी जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, इसके नीचे 12 दरवाजे बने हुए हैं। बैक साइड पर हमारे मकबरा है और नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक साइड पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ईंटें उसी तरह पड़ी हुई हैं जिनको लगाना है, और दूसरी साइड पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो अभी ईंटें उन्होंने लगा दी हैं और इसकी रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है जो जल्द ही मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस हिस्से को देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेनोवेशन की ईंटें उन्होंने लगानी शुरू कर दी गई हैं। इसकी बहाली का काम जारी है। और दूसरी साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ही ये ख़राब हालत में है, लेकिन काम इसका बहाली का जारी है। ये ऊपर का हिस्सा बारादरी जिसके नीचे 12 दरवाज़े बने हुए हैं, और ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि घास वगैरह ये सामने जाकर ये रास्ता टच करता है मकबरे को। इसके ये लेफ़्ट साइड पर अगर मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखाऊं तो ये आबादी आ जाती है। ये वो जगह है जहाँ पर आजकल लड़के आपको क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात भी होती हैं। इस हिस्से से अगर आप कहें, इसके सामने ये जो ग्राउंड था, ये जो पार्क थी, वो बिल्कुल ही ख़राब कर दी गई है। लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है बैक साइड वाला, ये अभी भी कुछ बेहतर हालत में है। यहाँ पर आपको सब्ज़ा भी नज़र आएगा, घास, उसके अलावा यहाँ पर अच्छे दरख्त भी लगे हुए हैं। इस साइड पर भी क्रिकेट वगैरह खेला जाता है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत नहीं जितनी इस तरफ की है। ये जिन सीढ़ियों से अभी हम नीचे उतर रहे हैं, ये जो भी खंडरात का मंज़र पेश कर रही हैं, इन सीढ़ियों के सामने आज तो ये बिल्कुल ही वीरान मैदान पड़ा है। यहाँ पर कभी फव्वारे हुआ करते थे जो बिल्कुल सीधा जाकर इस मज़ार को टच करते थे। इस मकबरे के सामने ये जाकर अक़ीदतमंद आते हैं और फूल रख कर चले जाते हैं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।